तो मुख्यमंत्री जी, ये आपका सीएम सिटी है, गोरखपुर है, और गोरखपुर में कुछ मुश्किल से 2 दिन पहले 24 तारीख को एक हत्या हुई 17 साल के एक नौजवान युवक अंकुर शुक्ला का। और जब उसकी हत्या हुई और न्याय के लिए जब परिवार सड़कों पे था, तो एडीएम साहब को लाइसेंस मिला हुआ है गरियाने का। जिस शब्द का उन्होंने चयन किया था, जो गाली दी थी, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन माँ की गाली उन्होंने दिया था मृतक के भाई और उनके पिता को। धक्का मुक्की वाला वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, इनसाइड भारत टीवी पे भी आप लोगों ने देखा था। तो एडीएम साहब, आपको सैल्यूट है। शायद अपने घर पे भी आप इसी तरह से करते, और शायद भगवान ना करें अगर आपका भी बेटा या भाई वो उस जगह पे होता तो आप यही करते। फिलहाल हम लोग मृतक के घर पे मौजूद हैं, और यहाँ पे चिल्लूपार विधानसभा के विधायक जी भी हैं, विनय शंकर तिवारी जी, और ये हैं मृतक अंकुर शुक्ला के पिताजी। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। बात क्या करेंगे, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा और पास आ जाइए। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है कि इनसे बातचीत करें, लेकिन फिर भी चूंकि न्याय दिलवाना जरूरी है, न्याय के लिए उतरना पड़ेगा, सभी लोगों को उतरना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी तक मैंने देखा, हालांकि पत्रकारिता का एक अपना दायरा होता है, लेकिन जब बात न्याय की आती है और जब न्याय भटक जाता है तो इस तरह का उग्र रूप लेना पड़ता है। क्या उम्मीद है प्रशासन से, अब तक आपको कितनी मदद मिली, कितना संतुष्ट हैं आप? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ प्रशासन से मैं 2 पैसे का संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या अभी तक मतलब कि गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई किस तरह से हो रही है, सुरक्षा आपको मिली है कि नहीं मिली है? सुरक्षा भी नहीं मिला है मुझे बिल्कुल सुरक्षा नहीं मिला है। उस अपराधी को सुरक्षा दिया जा रहा है, न कि मुझे सब सुरक्षा दी जा रही है। मेरे पास न कोई पुलिस है, न कोई विभाग है, कुछ भी नहीं है। मैं न्याय की गुहार कर रहा हूँ, न्याय नहीं मिल रहा है। आज 72 घंटे होने। आप मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं? जी, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी जी के मैं घर पर रहता हूँ, ये उनका शहर है, ये उनका घर है, लेकिन कोई भी व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। मैं योगी जी से भी मैं असंतुष्ट हूँ। योगी जी कहते हैं अपराधी या तो जेल में या तो उनका इनकाउंटर हो जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अगर ऐसा होता तो ऐसा घिनौना काम भी नहीं होता। कुछ दिन पहले आप ही के घर में वो लड़के, सुनने में आया कि क्या चोरी करने आए थे? जी, मेरे घर में 6 महीना पहले चोरी करने के लिए आया था। जो अपराधी सरेंडर किया है, जिसका नाम अवधेश साहनी है। और कौन कौन लोग, कितने लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं? अभी 3 लोग पकड़े नहीं गए हैं। आप जरा सोचिए, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि प्रशासन को जिनको सुरक्षा मुहैया करवानी है, यहाँ पे कोई भी प्रशासन नहीं है। अपराधी के घर अब चूँकि रास्ते में ही पड़ता है, वहाँ पे पुलिस के कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, शायद देख रहे होंगे कि कोई उनके घर पे डाका ना डाल दे। अपराधी है, अपराधी के घर पे को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अपराधियों का संरक्षण अभी तक के हिसाब से, प्रशासन के रवैये के हिसाब से मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी विधायक जी मेरे साथ हैं। विधायक जी, किस तरह से इस घटना को आप देखते हैं? क्या उम्मीद है, मतलब कि बार बार मुख्यमंत्री जी बार बार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है और यहाँ पे अपराधी थर थर काँपते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का दावा सही है तो उनके अपने शहर में ही अगर इसको अपराधी मुक्त कहेंगे तो अपराधी युक्त शहर किसको कहेंगे? रोज़ हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बिना किसी भय के घूम रहा है, और उनकी जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनको सरेंडर करा रही है। तो अगर ये इसको अगर भयमुक्त कहेंगे तो भययुक्त किसको कहेंगे? आज पूरे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, और सरकार केवल झूठ पे झूठ बोल रही है, और प्रदेश में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। एक आरोप लग रहा था जब मैं इनकी घटना को कवरेज किया था, और मेरे पास तमाम फ़ोन आए और कई सारे संगठनों के फ़ोन आए, और बार बार एक आरोप लग रहा था कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ा है इस सरकार में। नहीं, ये बात सत्य है। आप देखिए, कहीं पे भी केवल ब्राह्मणों का ही उत्पीड़न इस सरकार ने किया है। भाजपा सामान्य रूप से ब्राह्मणों के वोट से बनी हुई पार्टी है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसी सरकार में हुआ है तो वर्तमान सरकार में हुआ है। और आप देखिए, एक जगह नहीं है, हर जगह ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। जात विशेष के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, और आज एक ही जात के लोग हर जगह पदों पे बैठे हुए हैं, और
उनको संरक्षण दिया जा रहा है। खासकर अंकुर शुक्ला के मामले में अगर आप देखेंगे तो जो अपराधी है वो एकदम माने बिना किसी संकोच के घूम रहा है। सरकार उसको गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं कर रही है, प्रशासन उसको गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं कर रहा है, प्रशासन उसको संरक्षण देकर कोर्ट में हाजिर करवा रहा है और उससे पूछताछ इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उसको ये जल्दी है कि इसको जल्दी से जेल भेज दिया जाए। ये भी एक किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ें समाप्त हो गई हैं और आज आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण समाज को इसके खिलाफ इकट्ठा होकर और लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाने की आवश्यकता है और इस शासन को बदलने की ज़रूरत है। आपके द्वारा, चूंकि आप यहाँ पे आए हैं, आपने सुना और आप यहाँ पे आए हैं, क्या आश्वासन है पीड़ित परिवार के लिए, कितनी मदद होगी? हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से इस बात को उठाया जाए, अपनी बात को कहा जाए, जनता को जागरूक किया जाए और जो बहरा प्रशासन है, प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और हमें अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन, जेल भरो, इस तरह की जो भी कृत्य होंगे उनको करेंगे हम। बहुत बहुत सर शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। राहुल जी मौजूद हैं जो कि पीड़ित के भाई हैं, मृतक के भाई हैं। राहुल, एडीएम साहब वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी पूरी स्टोरी बताइए आप, जैसे कि अभी आपने बताया। 25 तारीख को दोपहर में करीब 12:30 बजे हम लोग अमर उजाला चौराहे पे डेड बॉडी एम्बुलेंस से हम कहे कि हमें डेड बॉडी लेके थाने पे जाना है, थाना रामगढ़ ताल। तो वहाँ मौके पे मौजूद जो भी प्रशासन थे उन लोग कह रहे थे कि नहीं आप दाह संस्कार करिए, ज़बरदस्ती कि नहीं आप दाह संस्कार करिए। और मैं कह रहा था कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मुझे दाह संस्कार नहीं करना है। तो उस पर कुछ वरिष्ठ अधिकारीगण जिसमें एडीएम साहब आए और हम लोग ज़मीन पे बैठे, रोड पे बैठे हुए थे और तत्काल आए, उठाओ भोसड़ी वाले को। पिताजी को हमारे धक्का दिया गया। मेरी क्या गाली दी? उठाओ भोसड़ी वाले को, उठाओ मादरचोद को, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए एडीएम साहब ने। जिस नाते हम लोग फिर धक्का दिया गया और इस तरह की उसके बाद की वीडियो सोशल मीडिया पे उसके बाद की वीडियो सारी मीडिया पे है। एडीएम साहब, शायद आपको वर्दी इसीलिए मिली है कि पीड़ितों के साथ आप अत्याचार कर सकें, अन्याय कर सकें। बाकी एसपी साहब, सोशल मीडिया पे वीडियो हर लोगों के पास है, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं सबके पास वो वीडियो है। अगर थोड़ी सी भी शर्म गोरखपुर पुलिस प्रशासन को बची हो तो इस तरह के अधिकारियों को तुरंत निलंबित सस्पेंड करना चाहिए तत्काल प्रभाव से। जो भी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, एक तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे सरेंडर किया कोर्ट में। आपराधिक इतिहास रहा। हाँ, इन सारे लोगों का पुराना इतिहास भी है। पुलिस प्रशासन तह तक नहीं जाना चाह रही है। वो डायरेक्ट 48 घंटे का समय इस नाते मांगे, पेशेवर जो भी अपराधी हो, पेशेवर अपराधी। पुलिस प्रशासन ने 48 घंटे का समय सिर्फ इस नाते मांगा था कि उसको ये समय मिल जाए कि डायरेक्ट वो चला जाए, कोर्ट में पेश हो जाए। और दूसरा अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है, अभी 10 मिनट पहले फ़ोन पे पता चला कि मनीष कट्टा है। वो मनीष कट्टा को सोचिए, एक मिनट रुकिए राहुल, सोचिए नाम क्या रखा है और क्या सोच के वो अपना नाम रखा होगा। मनिया सुरभि फेसबुक आईडी पे। यानी कि देखिए ये सब किस तरफ जा रहे हैं और ऐसे लोगों को समाज में रहना कितना घातक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मनिया सुरभि मतलब कि फिल्म से प्रेरित होकर अपने आप को गुंडा समझता है, बहुत बड़ा डॉन समझता है। और इस तरह के लोगों को, और ये मुख्यमंत्री के शहर में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, भय मुक्त हो चुका है। लेकिन इस पिताजी को देखिए और इनकी आंखों को देखिए और थोड़ा सा तसल्ली कीजिए। और जितने भी बड़े बड़े दावे हैं वो दावे किस तरह से फेल हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश सीएम सिटी में आप देख सकते हैं। जी आगे। उस मनीष कट्टा को भी ये लोग जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों को उससे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या घटना है, कैसे हुआ, और उन हथियारों को बरामद करना चाहिए। तो अभी हथियार भी बरामद लोग नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने, और उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सब मिला जुला के लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सभी लोग, जो लोग छोटी छोटी बातों पर लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं, उम्मीद है कि वो लोग भी इस घटना में आगे आएंगे और पीड़ित को न्याय मिलेगा। बाकी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, अंदर से भरा पड़ा हूँ। एक पत्रकार होने के नाते एक गरिमा है जिसकी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है। धन्यवाद।